अब तो भाई साहब क्या बताएं जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कुलदीप जी के बारे में। भाई उनका अपन क्या कह सकते हैं, एक छोटा सा शायर बोल के बताता हूँ। हाँ जी, बताइए। अर्ज किया है, अर्ज किया है आदमपुर जैसा शहर नहीं। अर्ज किया है आदमपुर जैसा शहर नहीं, भाखड़ा जैसी नहर नहीं, और जमींदारा जैसा धंधा नहीं, और चौधरी कुलदीप बिश्नोई जैसा धाकड़ है बंदा नहीं। ये सारे भाई है मेरे, हल्के से अलग अलग गांव से आए हैं। और एफजीएम कॉलेज आप सब जानते हैं, स्वर्गीय चौधरी भजनाथ जी ने बनाया था। और अपने 1.5 साल कार्यकाल में भी मेरी चौथी विजिट है ये। तो जैसे जैसे मुद्दे मेरे सामने आते हैं, मैं तुरंत प्रभाव से उनको पूरा दूर करने का मैं कोशिश करता हूँ। और आज भी जैसे सारे भाइयों का निमंत्रण था, मैं इनसे मिला हूँ, उनको अपील करी। वैसे अपील करने की जरूरत नहीं, सारे घर के लोग हैं। बिल्कुल। यहाँ चाहे एफजीएम की बात है, चाहे आईटीआई की पॉलिटेक्निक है, स्वर्गीय चौधरी भजनाथ जी ने अपने कार्यकाल में बनाए थे। और मैं कोशिश करूंगा कि आगे और जितनी मजबूती मुझे मिलती है उसी प्रकार से यहाँ पे खेल स्टेडियम की मैंने मांग करी भी थी सरकार से, उसको पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा। जहाँ तक धारण कर चुका है। भव्य जी बिश्नोई का भव्य स्वागत हो रहा है आदमपुर के अंदर। एक तरफा माहौल दिखाई दे रहा है भव्य जी बिश्नोई का। 56 साल हो गए, 56,000 से जीत होगी। एक भव्य नारा चल रहा है आदमपुर के अंदर, और एक भव्य दौरा और भव्य महासम्मेलन, एक छोटी सी रैली महासम्मेलन का रूप धारण कर चुकी है। ऐसा ही हमने परसों देखा कि नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी कपिल जंगू, RSN एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आदमपुर हल्के के अंदर पहुंचे हैं, आदमपुर के एफजीएम कॉलेज में पहुंचे। यहाँ पर मेन गेट पर युवा साथी इकट्ठे हो रहे हैं, और यहाँ पर एक छोटी सी जनसभा थी जो महारैली का रूप धारण कर चुकी है। भव्य यहाँ से एक रैली निकलेगी जो एफजीएम कॉलेज से होती है आईटीआई से पॉलिटेक जाएगी, और फिर पूरे आदमपुर का दौरा करेगी। और आदमपुर हल्के के युवाओं का एक भारी जोश दिखाई दे रहा है, और एक तरफा माहौल भव्य जी बिश्नोई का भव्य दौर चलने वाला है। भव्य जी बिश्नोई और कुलदीप जी बिश्नोई हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एफजीएम कॉलेज के युवा मेन गेट पर खड़े होकर इनके इंतजार कर रहे थे। इंतजार समाप्त हुआ और पूरा आदमपुर कॉलेज बाहर आ चुका है मेन गेट के ऊपर, और माला और पगड़ियां पहना आदमपुर के अंदर एक भव्य दौर चल रहा है, भव्य माहौल चलेगा। और एक तरफा सा माहौल दिखाई दे रहा है, सभी युवा भव्य जी बिश्नोई के साथ में दिखाई दे रहे हैं। पूरा एफजीएम कॉलेज मेन गेट पर आ चुका है भव्य जी के स्वागत के लिए। भव्य जी नमस्कार। नमस्कार भाईजान। एफजीएम कॉलेज पूरा मेन गेट पर आपके लिए भव्य स्वागत के लिए इंतजार कर रहा था, और आप पहुंच चुके हैं। लोगों से क्या अपील की है, क्या आश्वासन दिया है? ये सारे भाई है मेरे, हल्के से अलग अलग गांव से आए हैं। और एफजीएम कॉलेज आप सब जानते हैं, स्वर्गीय चौधरी भजनाथ जी ने बनाया था। और अपने 1.5 साल कार्यकाल में भी मेरी चौथी विजिट है ये। तो जैसे जैसे मुद्दे मेरे सामने आते हैं, मैं तुरंत प्रभाव से उनको पूरा दूर करने का मैं कोशिश करता हूँ। और आज भी जैसे सारे भाइयों का निमंत्रण था, मैं इनसे मिला हूँ, उनको अपील करी। वैसे अपील करने की जरूरत नहीं, सारे घर के लोग हैं, उनसे मिलने आया था, बस हाल चाल जानने आया था। एफजीएम कॉलेज भजनलाल जी ने बनाया था, और युवा आज उन्हीं की देन पर यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वरना रोहतक हिसार जाना पड़ता और कुछ साथी वंचित रह जाते। जी बिल्कुल। यहाँ चाहे एफजीएम की बात है, चाहे आईटीआई की पॉलिटेक्निक है, स्वर्गीय चौधरी भजनाथ जी ने अपने कार्यकाल में बनाए थे। और मैं कोशिश करूंगा कि आगे और जितनी मजबूती मुझे मिलती है उसी प्रकार से यहाँ पे खेल स्टेडियम की मैंने मांग करी भी थी सरकार से, उसको पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, मैं खुद शिक्षित हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी मैं काम कर सकूँ। बालसमंद में आप देख रहे हैं किस प्रकार से चौधरी भजनाथ जी के नाम पे कॉलेज बनाया जा रहा है। उसी प्रकार से हम हर गांव स्तर पर और पूरे हल्के के अंदर शिक्षा के दर को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करते रहेंगे आगे भी। चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है, अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो भजनलाल जी की तरह वही दौर वापिस आएगा? जी निस्संदेह आएगा, और हमारी कोशिश इतने सालों से उसी प्रकार की रही है। और भाजपा सरकार में मेरा मानना है कि पिछले 10 सालों के अंदर बड़े अच्छे से काम किए हैं, और जो कमियां रही हैं उनको आगे आने वाले समय में दूर करने का प्रयास ठीक है, धन्यवाद। भव्य जी बिश्नोई का काफिला यहाँ से निकल पड़ा है एफजीएम मेन कॉलेज से। एक छोटी सी जनसभा महारैली का रूप धारण कर चुकी है, और यहाँ से एक पूरा काफिला चल रहा है आदमपुर हल्के से। ये देखिए युवा उनके साथ ही नजर आ रहे हैं, और एक बढ़िया माहौल और गर्म जोशी का माहौल दिखाई दे रहा है। एक माहौल दिखाई दे रहा है, आदमपुर के सभी युवा उनके साथ में नजर आ रहे हैं, और एक महारैली का रूप धारण कर चुकी है।
आदमपुर के युवाओं में एक अलग ही जोश दिखाई दे रहा है। सभी युवाओं काफिले के अंदर शामिल है और कम से कम 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। भव्य जी बिश्नोई ITI में पहुंच चुके हैं और युवा मेन गेट पर आकर उनका स्वागत कर रहे हैं पगड़िया और माला पहनाकर। भव्य जी FGM से दौरा चला था और अब रोड शो चला था FGM कॉलेज से और ITI के आगे पहुंच चुके हैं नियर बाय शनि मंदिर। और यहाँ पर युवाओं की भीड़ जमा हो चुकी है और एक छोटा सा सम्मेलन महारैली का रूप धारण कर चुका है। भव्य जी बिश्नोई का भव्य स्वागत हो रहा है आदमपुर के अंदर। एक तरफा माहौल दिखाई दे रहा है भव्य जी बिश्नोई का। 56 साल हो गए, 56,000 से जीत होगी। एक भव्य नारा चल रहा है आदमपुर के अंदर और एक भव्य दौरा और भव्य महासम्मेलन, एक छोटी सी रैली महासम्मेलन का रूप धारण कर चुकी है। ऐसा ही हमने परसों देखा कि सदुलपुर के अंदर एक छोटी सी रैली थी। जी नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या हाल चाल है? बढ़िया है जी, एकदम हाल देख रहे हो आप कैसा है। यहाँ पर इतने युवा इकट्ठे क्यों हुए, क्या प्रोग्राम चल रहा है? युवा नेता आया है कौन? भव्य बिश्नोई। अच्छा, भव्य जी बिश्नोई। हाँ जी, चौधरी भजनलाल जी के पोते। पोते। मैंने सुना है ये ITI FGM कॉलेज और पॉलिटेक चौधरी भजनलाल जी की देन है। बिल्कुल जी, चौधरी भजनलाल जी की देन है जी। ये आदमपुर के अंदर जो विकास कार्य हुआ है आज तक है वो सारी भजनलाल जी की देन है। आज तक भजनलाल जी के परिवार के सिवाय और किसी ने कोई ईंट तक नहीं लगवाई है। अब क्या माहौल चल रहा है आदमपुर का चुनाव? अब तो भाई साहब क्या बताएं जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कुलदीप जी के बारे में। भाई उनका अपन क्या कह सकते हैं, एक छोटा सा शायर बोल के बताता हूँ। हाँ जी बताइए। अर्ज किया है आदमपुर जैसा शहर नहीं, अर्ज किया है आदमपुर जैसा शहर नहीं, भाखड़ा जैसी नहर नहीं, और जमींदारा जैसा धंधा नहीं, और चौधरी कुलदीप बिश्नोई जैसा धाकड़ है बंदा नहीं। ये तो हमारे दिलों पे राज करते हैं यार चौधरी साहब तो। अच्छा, हमने चौधरी भजनलाल जी के साथ भी रहे हैं, कुलदीप जी के साथ भी रहे हैं और अब भव्य जी के साथ भी रह रहे हैं। पिछले 2 सालों में आदमपुर के अंदर क्या क्या काम करवाए हैं? आदमपुर के अंदर लगभग जो 800-900 करोड़ का काम बता रहे हैं वो बिल्कुल हुआ है जी। लेकिन क्या होता है, अपन घर बनाते हैं तो घर की नींव खोदेंगे, उसके बाद में नींव रखेंगे। पहले तो खड्डा खुदेगा, उसके बाद में ईंटें रखी जाएगी। ये लोग कह रहे हैं तो ये अपने आप ही प्रचार कर रहे हैं भाई आदमपुर के अंदर काम नहीं हो रहा। काम हो रहा है तभी तो ये खड्डे खुदे हैं, बिना अगर खड्डे खुदे काम कहाँ से होगा। पूरा कॉलेज FGM ITI के युवा यहाँ पर साथ में खड़े हैं भव्य जी बिश्नोई के, और सभी ने आश्वासन दिया कि वोटों की अपील करने भव्य जी बिश्नोई उनसे मिलने आए और आते ही रहते हैं। क्या सभी युवा उनके साथ में एक गर्म जोश, एक गर्म माहौल बन चुका है? ये देख लीजिए, आप बताने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए युवा शक्ति चौधरी भव्य जी के बिल्कुल साथ है। आप खुद देखिए और आप देखिए ऊपर खड़ी हो रहे हैं मिलने के लिए, एक उनके एक झलक पाने के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं। एक छोटी सी जनसभा महारैली का रूप धारण कर चुकी है। बिल्कुल हो रही है, हर जगह एक सिर्फ मीटिंग करते हैं भाई, बूथ लेवल की 10-20 आदमियों से मिलने का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन जहाँ जाते हैं वहाँ 100-150 आदमी ऑटोमेटिक हो जाते हैं। उनके नाम एक भव्य दौर चलेगा अब। बिल्कुल जी, हमेशा से चौधरी भजनलाल जी का दौर चलता आया है, बाद में कुलदीप बिश्नोई का चला, भव्य का चलेगा जी। ठीक है, धन्यवाद जी। ठीक है जी। हाँ जी, राम राम। राम राम। क्या हाल चाल है? बढ़िया। किसका माहौल चल रहा है आदमपुर के अंदर? भव्य बिश्नोई। एक तरफा जी। हाँ जी, कौन जीतेगा आदमपुर से? एक तरफा माहौल है। क्या काम करवाए भव्य ने? गाँव का सारा भव्य का, कुलदीप का, भजनलाल जी का सारा काम बढ़िया, एक तरफा माहौल रहेगा। एक तरफा माहौल। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ जी भाई, राम राम। राम राम जी। क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। आदमपुर FGM कॉलेज के और ITI के सभी युवा रोड पर खड़े थे और भव्य जी आए, उनका भव्य स्वागत किया और अब एक रोड काफिला चल रहा है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? युवा में इतना जोश कहाँ से आया? युवा हमेशा ही चौधरी भजनलाल परिवार के साथ है, क्योंकि ये कॉलेज उनकी ही देन है। और भाई भव्य जी पिछले काफी समय से यहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रत्येक हफ्ते में आगे मिलते हैं बच्चों से, उनकी कोई समस्या है वो सुनते हैं, इसलिए युवा के अंदर भारी जोश है।